तो जय हिंद साथियों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपनी परिवार रन क्लासेस 4 में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, हम इकाई 9 जो आपका चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसके जो महत्वपूर्ण अंकिंग प्रश्न है जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, वही करने वाले हैं। तो ये सवाल जो करेंगे हम 17वां आज का, तो वो है आपका 2021 में आया हुआ। ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे, बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बोला गया निर्वात में प्रकाश का वेग, ठीक है। तो आपको क्या दिया है, आपको दे रखा है निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। एक पदार्थ जिसका अपवर्तनांक आपको दे रखा है और मैं प्रकाश के वेग की आपको गणना कर दी है, ठीक है। तो निर्वात में आपको क्या दे रखा है, निर्वात में प्रकाश का वेग, वेग मतलब क्या होता है, सी, वो दे रखा है आपको 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और आपको अपवर्तनांक क्या दे रखा है, तो अपवर्तनांक जो आपका n होता है वो दे रखा है आपको 1.5। तो हमने आपको एक अपवर्तनांक का फार्मूला बताया था। क्या बताया था, अगर किसी का अपवर्तनांक पूछना हो तो लगाते हैं अपवर्तनांक m बराबर लगाते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, c, और यहाँ पे लगाते हैं माध्यम में, माध्यम कोई भी हो सकता है, कांच, कांच में प्रकाश की चाल, चाल क्या होती थी आपकी b, यही होती थी। तो यही बोला प्रकाश के वेग की गणना कीजिए। अपवर्तनांक क्या होगा आपका, यह फार्मूला ऐसे लगाते हो n बराबर c/e। n कितना, 1.5, c आपका है 3 × 10⁸ और b है आपका, b आपको निकालना है। तो तिरछी आप लोग यहाँ गुणा करोगे तो 1.5 × b बराबर हो जाएगा आपका 3 × 10⁸। यहाँ से जो b आ जाएगा वो आ जाएगा 3 × 10⁸ और 1.50 यहाँ से बढ़ा दोगे 15 दूनी 30। तो यहाँ से b बराबर आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग 17वां सवाल आसानी से समझ गए होगे, ठीक है। अब हम करेंगे 18वां सवाल। तो 18वां सवाल आपका क्या बोला गया है, ध्यान से देखना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि सवाल आपके पेपर में आते हैं। बोला गया अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसके सामने एक वस्तु उससे 60 मीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति की ज्ञात कीजिए। आपका दर्पण है कौन सा, अवतल दर्पण, ठीक है। लिखोगे अवतल दर्पण के लिए क्या दे रखा है, जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी क्या होती है, या अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है माइनस में, क्या दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर, और इसके सामने एक वस्तु से 60 मीटर की दूरी पर रखी, यानी वस्तु की दूरी कितनी है, -60 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है, वस्तु के प्रतिबिंब यानी कि जो बी है कि हमें बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक ही फार्मूला लगाते हैं, क्या, दर्पण के सूत्र से। क्या होता है, 1/f बराबर 1/b और प्लस 1/u, यही और दर्पण का सूत्र। एफ का मान कितना, 1/-20 और 1/b निकालना है, और u कितना है, तो -1/60। ये माइनस से इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो -1/20 और माइनस माइनस प्लस 1/60 बराबर हो जाएगा 1/b। एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा 60, तो 20×3 60 -3 × 1 प्लस 60 एकम 60 बराबर 1/b। यहाँ से क्या हो जाएगा, -3 प्लस 1/60 बराबर हो जाएगा 1/b। यहाँ से हल करोगे तो -2/60 बराबर 1/b है कि नहीं, 3 माइनस के हैं और +1, यहाँ से आ जाएगा 30। तो यहाँ से जो b का मान आएगा वो आएगा -3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो वस्तु आपकी कहाँ रखी है, दर्पण की ओर रखी है। कहाँ रखी है आपकी, दर्पण की ओर रखी है। कितनी दूर रखी है, -30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, ठीक है। तो इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी दर्पण के क्या रखी है, सामने रखी है, यानी आगे रखी है। कहाँ रखी है वस्तु, दर्पण के सामने, ठीक है। ये क्या है, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति ये आपकी कहाँ, दर्पण के सामने, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग 18वां सवाल आसानी से
क्लियर कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम करेंगे आपका 19वां सवाल जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, वो भी आया था, ये भी आया हो, ये एग्ज़ाम में आया आपका 2022 में। ठीक है, 19वां सवाल बोला गया अवतल दर्पण के सामने। तो सबसे पहले आप यही लिखोगे कि अवतल दर्पण के लिए क्या अवतल दर्पण के सामने कितनी 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। ठीक है, ये आपको दे रखी है दर्पण से वस्तु की दूरी क्या दे रखी है, यू, वो दे रखी है आपको -15 सेंटीमीटर। यदि दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, ये दे रखी है आपको दर्पण की फोकस दूरी। फोकस दूरी आप कितनी दे रखी है आपको -20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति आपको बतानी है। क्या बताना है आपको, बतानी है प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे दर्पण सूत्र से। क्या हो जाएगा, 1/F बराबर हो जाएगा 1/B प्लस 1/U। ये अब कितना दे रखा है तो -1/20 1/B प्लस यानी प्लस माइनस हो जाएगा 1/15। क्या हो जाएगा -1/20, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 1/15 बराबर 1/B। यहाँ से एलसीएम लोगे 20 और 15 का। ठीक है, 20 और 15 का एलसीएम लोगे, 2 से काटोगे यहाँ 10, यहाँ 15, फिर 2 से 2 पंजे 15, फिर 3 से काट लो। ठीक है, 3 पंजे 15, फिर 5 से काटो, क्या 2 दूनी 4, 3 12 पंजे 60, तो 20 3 60 -3 गुणा 1 प्लस 15 चकू 60 बराबर 1/B। तो -3 प्लस 4 एकम 4/60 बराबर 1/B। यहाँ से क्या हो जाएगा 1/60 बराबर 1/B। ठीक है ना, क्योंकि प्लस के ज़्यादा हैं तो यहाँ से तिरछी गुणा करोगे तो B बराबर आ जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर, यानी प्लस में है। ठीक है ना, तो प्लस में प्रतिबिंब कैसा बना आपका, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है। ठीक है, प्रतिबिंब बना आपका दर्पण से, कहाँ बना, दर्पण से पीछे। प्रतिबिंब आपका बना दर्पण के पीछे और कैसा है आपका, आभासी है और सीधा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, दर्पण के पीछे, आभासी और सीधा। कितनी दूरी पर बना आपका, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे इस 19 सवाल को। आप करेंगे हम 20वां सवाल। ठीक है, तो 20वां सवाल बोला गया 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। उपयुक्त किरण आरेख बनाए था, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये भी आपका 2022 में आया हुआ सवाल है। 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी। ठीक है, आप लिखोगे अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी दे रखी है, ये आप बराबर कितनी दे रखी है आपको, -16 सेंटीमीटर। और वस्तु की दूरी यू आपको कितनी दे रखी है, वो दे रखी है आपको -8 सेंटीमीटर। आपको क्या बताना है, बी आपको बताना है। ठीक है, लगा लीजिए दर्पण सूत्र। दर्पण के सूत्र से क्या हो जाएगा आपका 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। ये अब कितना है आपका -1/16 बराबर 1/B माइनस 1/8। ये माइनस के इधर किस में हो जाएगा, प्लस में, तो 1/16 प्लस 1/8 बराबर 1/B। ठीक है, तो यहाँ से जब एलसीएम लिया कितना आ गया आपका 16, 16 16 एकम 16 -1 गुणा 1 प्लस 8 दूनी 16 2 गुणा 1 बराबर 1/B। तो -1 और प्लस 2/16 बराबर 1/B। तो 1/16 बराबर 1/B तिरछी गुणा, तो B बराबर आ जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर। प्लस में आया है, तो दर्पण आपका कौन सा किरण आरेख आपको मूल्य बनाने के लिए बोला है। तो इस तरह से जो है आप क्या बनाने वाले हो, किरण आरेख इस तरह से आप बना सकते हो। ये दर्पण है आपका कौन सा, अवतल दर्पण है। ठीक है, तो ये आपका मध्य बिंदु पे क्या होता है, ध्रुव।
इस तरह से। यहाँ पे क्या होता है आपका केंद्र, यहाँ क्या होता है फोकस, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपने वस्तु रखी है यहाँ पे, ये आपने वस्तु रख दी है क्या, ये भी यहाँ से चलेगी प्रकाश किरण, ये आपकी कहाँ से जाएगी, आपकी चली जाएगी ये फोकस से, इस तरह से। दूसरी प्रकाश किरण हमने डाली है तो वो कहाँ से जाएगी, आपकी केंद्र से, इस तरह से। दर्पण पे क्या होगा इसका, क्या होगा इसका, आप परावर्तन होगा, तभी ये जो है इस तरह से निकल जाए, कहीं पे मिल नहीं रही है। जब हम इन्हें पीछे की ओर एक्सटेंड करते हैं इस तरह से, तो हमें जो है यहाँ पे काट देती है इस तरह से यहाँ पे। तो ये प्रतिबिंब आपका कैसा बना, ए रेस और बी रेस, ये आपका क्या है प्रतिबिंब है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी 16 सेंटीमीटर, ठीक है। वस्तु यहाँ से कितनी दूर रखी है, वस्तु भी आपकी रखी है कितनी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। दूने पर बना नहीं बना, ठीक है, ठीक है। इस तरह से आप लोग किरण आरेख बना सकते हो। प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब बना आपका दर्पण के पीछे। कैसा है आपका, आभासी है और कैसा है आपका सीधा। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।